Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. It is time to study joints. A topic of biology FSC part 2. So first of all, what are joints? Joints occur where two or more bones meet. यहाँ दो या दो से ज्यादा बोन्स मिलती हैं, वहां जॉइंट बनता है। इसका क्या फायदा होता है? जॉइंट्स होल्ड आवर स्केलेटन टुगेदर। जॉइंट हमारे स्केलेटन को जोड़े हुए हैं और एट द सेम टाइम दे प्रोवाइड मोबिलिटी, दे हेल्प इन मूवमेंट्स। तो सबसे पहली जो बात हमने पढ़ी, जॉइंट क्या होता है? जॉइंट्स आर द प्लेसेस वेयर टू और मोर बोन्स मीट। What is the advantage of joint? Joints hold our skeleton together, or it also provides mobility. Then types of joints on the basis of amount of movement they produce. Joints are classified into three types on the basis of amount of movement. Number one, immovable joints. Number two, slightly movable joints, or number three, freely movable joints. Immovable joints, जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है, do not allow movements. Joints of skull इसके एग्जाम्पल है. Slightly movable joints allow little movement. Joints of vertebrae इसकी एग्जाम्पल है. और freely movable joints allow free movement. Joints of our arms and legs इसकी एग्जाम्पल है. जो freely movable joints हैं, they are of two types, hinge joint and ball and socket joints. इनका जिक्र हम आगे करेंगे. इसी तरीके से classification of joints on the basis of structure. There are three types of joints on the basis of structure. Number one, fibrous joints. Number two, cartilaginous joints. Or number three, synovial joints. So first of all, fibrous joints. In fibrous joints, relevant bones are held together by short collagen fibers embedded in the connective tissue. फाइब्रस जॉइंट्स में जॉइंट बनाने वाली जो बोन्स हैं वो आपस में जुड़ी होती हैं स्मॉल कोलेजन के बने हुए फाइबर्स के जरिए, जो कनेक्टिव टिश्यू के में ही जड़े होते हैं. कनेक्टिव टिश्यू यहां उसने बोन को कहा. तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर फाइब्रस जॉइंट में जो हमने याद रखी है स्ट्रक्चर के हवाले से, कि fibrous joints में relevant bones are held together by short fibers embedded in the connective tissue. These joints do not allow any movement, or such joints are present in the skull and they fix teeth into the jaws. आप यहां पर देख सकते हैं, ये स्कल दिखाई गई है. यहां पर ये जो आपको जिगजैग लाइनें सी नजर आ रही हैं, इनको सुचर्स बोलते हैं. ये एक्चुअली जहां छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, इस तरह से जैसे मैं ये ड्रॉ कर रहा हूं, इन फाइबर्स जो हैं ये कोलेजन के बने हुए हैं. इन कोलेजन फाइबर का कुछ हिस्सा एक बोन में एम्बेडेड है और कुछ हिस्सा दूसरे बोन में एम्बेडेड है, जिसकी वजह से बोन्स आर हेल्ड टुगेदर. तो यूं कोलेजन फाइबर्स
बोन्स को आपस में जोड़े हुए हैं, फाइब्रस जॉइंट्स। तो यहां जो हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि इन फाइब्रस जॉइंट्स relevant bones are held together by small fibers embedded in the connective tissue। और दूसरी बात, they do not allow movement। और तीसरी बात हमने इनकी एग्जाम्पल याद रखनी है, जॉइंट्स ऑफ स्कल। और ये वाले जॉइंट जो टीथ को सॉकेट्स में बोन्स के अंदर जोड़ते हैं, ये भी फाइबरस जॉइंट्स होते हैं। इसलिए उसने लिखा दे जॉइंट टीथ इनटू द सॉकेट्स। इनके लिए गोम फोसिल्स का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। पेग एंड सॉकेट जॉइंट भी इन्हें कहते हैं। वो वाले फाइबरस जॉइंट जो टीथ को बोन्स के अंदर, सॉकेट के अंदर जोड़ते हैं, उनके लिए पेग एंड सॉकेट का जॉइंट का वर्ड इस्तेमाल होता है। तो हमने ये देखा कि फाइबरस joints are held together by small fibers embedded in the connective tissue. They do not allow movement, or they're present in the skull where they fix teeth in the jaws. इसके बाद कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। तो फाइब्रस जॉइंट्स में तो हमने ये बात की कि रेलेवेंट बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्मॉल फाइबर्स, लेकिन कार्टिलेजिनस जॉइंट्स में बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय फाइब्रस कार्टिलेज। यहां बोन्स आपस में फाइब्रस कार्टिलेज के जरिए जुड़ी हुई हैं। ये फाइब्रस और कार्टिलेजिनस जॉइंट में कंपैरिजन हो गया। और दूसरी बात, these joints allow little or no movement। किसी जगह पर ये थोड़ी बहुत मूवमेंट अलाउ करती हैं और किसी जगह पर ये मूवमेंट अलाउ नहीं करती, जबकि जो फाइब्रस जॉइंट थे वहां ऑल टुगेदर मूवमेंट अलाउ नहीं हो रही थी। They are found between the vertebrae at the point where coxal bones meet in front of the pelvis. Examples: cartilaginous joints में bones are held together by fibrocartilage, allow little or no movement, और present between the vertebrae। आप यहां देख सकते हैं ये दो वर्टिब्री, एक ये वाली और ये वाली। दो वर्टिब्री के दरमियान, दो वर्टिब्री को आपस में जोड़ने के लिए ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है, इसके बाहर वाला हिस्सा फाइब्रोकार्टिलेज का बना हुआ है, जो दो बोन्स को, दो वर्टिब्री को आपस में जोड़े हुए है। तो ये कार्टिलेजिनस जॉइंट की एग्जांपल है। वर्टिब्री के जॉइंट्स जो हैं वो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होते हैं, क्योंकि यहाँ दो वर्टिब्री को आपस में जोड़ने के लिए क्या है, फाइब्रोकार्टिलेज। और एट द सेम टाइम जो हमारी बुक पे वाला हवाला दे रहा है कि ये आखिरी लाइंस कि दे आर फाउंड बिटवीन द वर्टिब्री, वो तो हो गई, और खास तौर पर एट द पॉइंट वेयर कॉक्सल बोन मीट इन फ्रंट ऑफ द पेल्विस। ये दो कॉक्सल बोन है, एक कॉक्सल बोन ये वाली और एक कॉक्सल बोन ये वाली। यहां पर भी ये सैक्रम है, इस जगह पर जब ये जुड़ी हैं यहां पर भी कार्टिलेजिनस जॉइंट है और ये भी कार्टिलेजिनस जॉइंट है। यहां फ्रंट पे कॉक्सिक बोन के सामने ये आपस में जुड़ी हुई है। तो ये बात कहता है कि दे आर फाउंड बिटवीन द वर्टिब्री एट द पॉइंट वेयर कॉक्सल बोन मीट इन फ्रंट ऑफ द पेल्विस। तो कार्टिलेजिनस जॉइंट और फाइब्रस जॉइंट में डिफरेंस क्या है? फाइब्रस जॉइंट में बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्मॉल फाइबर एम्बेडेड इन द कनेक्टिव टिश्यू, जबकि कार्टिलेजिनस जॉइंट्स में बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय फाइब्रोकार्टिलेज। दूसरी बात, फाइब्रस जॉइंट डू नॉट अलाउ मूवमेंट एट ऑल, जबकि कार्टिलेजिनस जॉइंट अलाउ लिटिल और नो मूवमेंट। फाइब्रस जॉइंट्स आर प्रेजेंट इन द स्कल वेयर देयर जॉइंट टीथ इनटू सॉकेट्स, और जबकि कार्टिलेजिनस जॉइंट्स जो हैं दे आर प्रेजेंट इन द वर्टिब्रे। Then the third type of joints on the basis of structure are synovial joints.
Synovial joints contain a cavity filled with a fluid. साइनोवियल जॉइंट के दरमियान में एक कैविटी होती है। ये बाकी दोनों से इस तरह से मुख्तलिफ है कि दे कंटेन अ कैविटी फिल्ड विद अ फ्लूइड। उस कैविटी को साइनोवियल कैविटी कहते हैं और उस फ्लूइड को साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, जिसका नाम तो हमारी बुक वाले ने लिखा, लेकिन सिर्फ ये लिखा है कंटेन अ कैविटी फिल्ड विद अ फ्लूइड। दो बोन्स के दरमियान, जो साइनोवियल जॉइंट बनाने वाली दो बोन्स हैं, उनके बीच में, उनके दरमियान में एक कैविटी होती है। उस कैविटी को साइनोवियल कैविटी कहते हैं। उसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, और इट इज अडेप्टेड टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन द मूविंग जॉइंट्स। और जो फ्लूइड है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, जो मूवमेंट के दौरान फ्रिक्शन को कम करती है। दे आर सराउंडेड बाय लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जो साइनोवियल जॉइंट्स हैं उनके बाहर कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर होती है जिसको फाइब्रस कैप्सूल कहते हैं, और उनकी इनर लेयर जो है वो साइनोवियल मेम्ब्रेन बनाती है। और फाइब्रस कैप्सूल का कुछ हिस्सा modified to form distinct ligament that hold the bone together. यहां दो बोन्स आपस में जुड़ी हुई हैं by ligament. साइनोवियल जॉइंट्स में बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय ligament, और बोन्स के दरमियान क्या है? फ्लूइड फिल्ड cavity called synovial cavity filled with the fluid called synovial fluid, और it reduces the friction during the movement. आप यहां पर देख सकते हैं, ये दो बोन्स हैं जो जॉइंट बनाती हैं, एक ये वाली बोन और एक ये वाली बोन। बोन के एंड पे ये स्मूथ कार्टिलेज है, हाइलाइन कार्टिलेज है बोन के एंड पे, और दरमियान में ये जो ब्लू पार्ट है, दिस इज सिनोवियल कैविटी कंटेनिंग सिनोवियल फ्लूइड। दो बोन्स के दरमियान सिनोवियल कैविटी फिल्ड विद द सिनोवियल फ्लूइड। और ये फाइब्रस कैप्सूल है, फाइब्रस कवरिंग है अराउंड द जॉइंट। ये हर तरफ होता है क्योंकि हमने सेक्शन काटा हुआ, एक तरफ दो तरफ दिखाया हुआ है फाइब्रस कैप्सूल। और फाइब्रस कैप्सूल का अंदर वाला हिस्सा जो है, ये रेड वाला, ये लिगामेंट बनाता है। और जो फाइब्रस कैप्सूल की कनेक्टिव टिश्यू की इनर मोस्ट लेयर है, ये वाली, ये है सिनोवियल मेम्ब्रेन। एक्चुअली ये सिनोवियल मेम्ब्रेन ही इस फ्लूइड को प्रोड्यूस करने की जिम्मेदार है। तो आप यहां देख सकते हैं साइनोवियल जॉइंट्स में देयर इज अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड synovial cavity containing synovial fluid between the two bones. और ये synovial cavity क्या करती है? It is adapted to reduce friction during the movement of bone. जब ये bone मूव करती हैं तो ये फ्रिक्शन को कम करती है ताकि बोन्स आपस में रगड़ ना खाएं। और जॉइंट के सराउंडिंग में क्या है? फाइब्रस कैप्सूल। फाइब्रस कैप्सूल की इनर मोस्ट लेयर सिनोवियल मेम्ब्रेन, जो एक्चुअली सिनोवियल कैविटी की लाइनिंग है। सिनोवियल कैविटी की लाइनिंग में ये जो है बाहर की तरफ, ये सिनोवियल मेम्ब्रेन है, और ये फाइब्रस कैप्सूल, और फाइब्रस कैप्सूल का कुछ हिस्सा लिगामेंट बनाता है, और लिगामेंट बोन्स को आपस में जोड़े हुए हैं। सिनोवियल जॉइंट्स जो हैं, दे आर ऑफ टू टाइप्स based on the structure and movement allowed. Synovial joints can be classified into two major categories: ball and socket joints और hinge joints. तो सबसे पहले ball and socket joints allow movement in several directions. इसमें सबसे अहम बात हमने ये पढ़नी है, ball and socket joints allow movement in several directions, or they have at least two pair of muscle present perpendicular to each other. यहां पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में क्योंकि मल्टीपल डायरेक्शंस में मूवमेंट होनी है, इस जगह पर एटलीस्ट टू पेयर ऑफ मसल होने चाहिए जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर अरेंज होंगे ताकि मल्टीपल डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ किया जा सके। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पहली बात, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट अलाउ मूवमेंट इन सेवरल डायरेक्शंस, और
यहां सेवरल डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ करने के लिए देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पेयर ऑफ मसल व्हिच आर अरेंज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ताकि मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी मिल सके। दे प्रोवाइड, यानी जो मसल्स हैं प्रोवाइड मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी। इसकी एग्जांपल हिप जॉइंट्स और शोल्डर जॉइंट जो हैं। यहां हमने हिप जॉइंट देखा। हिप जॉइंट यानी जो हाइंड लिम की थाई की बोन है, फीमर, ये फीमर दिखाया गया है। फीमर के एंड पे बॉल है, ये उसका हेड जो है वो बॉल नुमा है, और ये वाला हिस्सा जो है ये पेल्वस है। और ये वो बात है, यहां पर तीनों इलियम, इस्कियम, प्यूबस बोन जो है यहां मिलती हैं कॉक्सल बोन में। जिस जगह पर इलियम, इस्कियम और प्यूबस मिलती हैं वहां एक कैविटी बनती है, उस कैविटी को एसिटेबुलम कहते हैं। तो ये जो फीमर का हेड है वो बॉल है, और वो जो एसिटेबुलम कैविटी है वो सॉकेट है। तो फीमर का हेड बॉल उस कैविटी के अंदर फिट आता है, उस सॉकेट के अंदर फिट आता है। इसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इसलिए कहते हैं क्योंकि एक तरफ बॉल जो फीमर का हेड है और दूसरी तरफ कैविटी जो सॉकेट बन रही है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इस बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के दरमियान ये हमें सिनोवियल फ्लूइड येलो कलर का दिखाया गया है, बोन के एंड पे कार्टिलेज और लिगामेंट। तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इसको इसलिए कहते हैं कि जो बोन, एक बोन जो है जो जॉइंट बनाने वाली है, उसके एंड पे जो हेड है वो बॉल की तरह है, और जिस दूसरी बोन के अंदर वो ज्वाइन कर रहा है वहां सॉकेट है, वहां कैविटी है, इसलिए इसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। और ये मल्टीपल डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ करता है। यहां एटलीस्ट टू पेयर ऑफ मसल होने चाहिए, मसल का एक पेयर ये वाला और मसल का एक पेयर ये वाला। एटलीस्ट टू पेयर ऑफ मसल बाल ये शोल्डर जॉइंट में यहां दिखाए गए हैं। टू पेयर ऑफ मसल दे आर अरेंज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ताकि मल्टीपल डायरेक्शंस में मूवमेंट को अलाउ किया जा सके। इसके बाद हिंज जॉइंट्स, दे अलाउ मूवमेंट इन टू डायरेक्शंस ओनली या वन प्लेन। जैसे हम वो अपने फोर आर्म की मूवमेंट जो है वो फॉरवर्ड मूवमेंट, जब हम बेंड करते हैं बाजू को तो फॉरवर्ड मूवमेंट है, जब हम उसको सीधा करते हैं तो बैकवर्ड मूवमेंट है। ये टू डायरेक्शन में मूवमेंट होगी या वन प्लेन में। हिंज जॉइंट अलाउ मूवमेंट इन टू डायरेक्शन और इन वन प्लेन। एल्बो जॉइंट इसकी एग्जांपल है, नी जॉइंट इसकी एग्जांपल है। और ऐसे जॉइंट को पर देयर इज अ पेयर ऑफ मसल्स अरेंज इन द सेम प्लेन एज दैट ऑफ जॉइंट। यहां मसल का एक पेयर होगा और वो उसी डायरेक्शन में अरेंज होगा, उसी प्लेन में अरेंज होगा जिस प्लेन में बोन्स हैं जॉइंट बनाने वाले। आप देख सकते हैं ये एल्बो जॉइंट दिखाया गया, ये अपर आर्म है। अपर आर्म की ये बोन जो है इसका नाम है ह्यूमरस, और ये फोर आर्म, कूनी के एल्बो से नीचे वाला हिस्सा जहां दो बोन्स हैं, रेडियस और अल्ना। ये ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना के साथ हिंज जॉइंट बनाता है जो टू डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करती है। एक, अगर हम बाजू को यूं ऐसे मोड़ें तो ये फॉरवर्ड मूवमेंट होगी, और इसको यूं इस तरह से सीधा करें तो ये बैकवर्ड मूवमेंट होगी। यहां टू पेयर ऑफ मसल्स हैं, वन पेयर ऑफ मसल है, सॉरी। ये मसल का एक पेयर बाइसेप्स मसल और ये ट्राइसेप्स मसल, ये बिल्कुल उसी प्लेन में अरेंज है जिस प्लेन में जो है वो जॉइंट्स हैं। इसलिए उसने लिखा है कि हिंज जॉइंट्स क्या हैं, दे अलाउ मूवमेंट इन टू डायरेक्शंस, एग्जांपल एल्बो जॉइंट और नी जॉइंट। और यहां पर पेयर ऑफ मसल्स आर अरेंज्ड इन द सेम प्लेन एज दैट ऑफ जॉइंट। इसमें अगर एल्बो जॉइंट में देखें तो ये वाली बोन जो है, ये रेडियस और अल्ना, ये मूव करती हैं मूवमेंट के दौरान, और ये ह्यूमरस की बोन जो है ये मूव नहीं करती। तो जो मसल का, अगर हम ये बाइसेप्स मसल है, इस मसल का जो
वन एंड है वो स्कैपुला के साथ या ह्यूमरस के अपर एंड के साथ जुड़ा होता है, ये वाला एंड मूव नहीं करता, मसल का ये वाला एंड मूव नहीं करता, इसको ओरिजिन एंड कहते हैं। और मसल का दूसरा एंड जो है वो जॉइंट्स को क्रॉस करके मूवेबल बोन के साथ जुड़ा होता है, जैसा कि ये रेडियस के साथ जुड़ा है, ये इसका इंजर्शन एंड। तो मसल के दो एंड हैं, द एंड ऑफ मसल, वन एंड ऑफ ईच मसल इज फिक्स्ड टू अ इमूवेबल बोन। मसल का एक एंड इमूवेबल बोन के साथ जुड़ा होता है, ऐसी बोन के साथ जुड़ा होता है जो मूव नहीं करती ऑन वन साइड द जॉइंट, जॉइंट के एक तरफ, उसे ओरिजिन एंड कहते हैं। जबकि द अदर एंड ऑफ मसल इज अटैच्ड टू द फार साइड द जॉइंट, वो जॉइंट के दूसरी तरफ जुड़ा होता है टू अ मूवेबल जॉइंट बोन, उसे कहते हैं इंजर्शन एंड। यहां पर अगर ये वाला जो मसल, हम इस मसल की बात करें बाइसेप्स की, तो उसका एक एंड स्कैपुला के साथ जुड़ा है जो इमूवेबल बोन है, ये उसका ओरिजिन एंड है, और ये दूसरा एंड जो है वो रेडियस के साथ जुड़ा है जो मूवेबल बोन है, ये उसका इंजर्शन एंड। तो दिस इज ऑल अबाउट हिंज जॉइंट्स। हमने यहां पर ये पढ़ा कि जॉइंट्स आर द प्लेसेस वेयर वन और मोर बोन्स मीट। जॉइंट की वजह से स्केलेटन आपस में जुड़ा होता है और उससे मोटिलिटी मिलती है। on the basis of degree of movement, joints immovable joints होते हैं जो मूवमेंट को अलाउ नहीं करते, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं जो थोड़ी बहुत मूवमेंट अलाउ करते हैं, और फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स जो फ्री मूवमेंट अलाउ करते हैं। इमूवेबल जॉइंट्स में स्कल की एग्जांपल है, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स में जॉइंट वर्टिब्री की एग्जांपल है, और फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स में आर्म्स और लेग्स की जॉइंट्स की एग्जांपल है। इसके अलावा on the basis of structure, joints तीन किस्म के, fibrous joints, cartilaginous joints, synovial joints। fibrous joints में जो मतल का बोन्स होती हैं वो आपस में शॉर्ट फाइबर के जरिए जुड़ी होती हैं और ये मूवमेंट को अलाउ नहीं करती। स्कल के जॉइंट इसकी एग्जांपल है, ये फाइब्रस जॉइंट्स हैं। देन कार्टिलेजिनस जॉइंट्स में मतल का बोन आपस में फाइब्रोकार्टिलेज के जरिए जुड़ी होती हैं, वो लिटिल और नो मूवमेंट अलाउ करती हैं, और उनकी एग्जांपल जॉइंट्स ऑफ वर्टिब्री हैं। साइनोवियल जॉइंट्स जो हैं उनके बोन्स के दरमियान फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जिसको सिनोवियल कैविटी, सिनोवियल फ्लूइड कहते हैं, और वो फ्रिक्शन को कम करती है ड्यूरिंग मूवमेंट, और उनके बाहर फाइब्रस कैप्सूल होता है जो डिस्टिंक्ट लिगामेंट बनाता है। सिनोवियल जॉइंट्स अगर मल्टीपल डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ करें तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं, और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स में एटलीस्ट टू पेयर ऑफ मसल होते हैं विच आर परपेंडिकुलर, अरेंज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जबकि जो हिंज जॉइंट होते हैं दे अलाउ मूवमेंट इन टू डायरेक्शन, वहां पेयर ऑफ मसल होता है अरेंज इन द सेम प्लेन एज दैट ऑफ जॉइंट। और मसल का एक एंड जो है वो इमूवेबल बोन के साथ जुड़ा होता है जिसको ओरिजिन एंड कहते हैं, और दूसरा एंड जो है वो मूवेबल बोन के साथ जुड़ा होता है जिसको इंजर्शन एंड कहते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम द जॉइंट। थैंक यू वेरी मच।